हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के क्लास में आपका स्वागत करती हूं। और आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व और उनके सिद्धांत। ये जो हमारा टॉपिक है ये आपके सीटैट में, सुपर टैट में, यूपी टैट में या किसी भी अदर टैट में, या कह सकते हैं जो हमारे केवीएस के एग्ज़ाम लगे हुए हैं जिसमें सीडीपी का 20 नंबर का पोर्शन है। आपका 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर उसमें गेन करना है आपको। डी ट्रिपल एसबी में भी, और जितने भी आपके एग्ज़ाम लगे हैं एनवीएस वगैरह में, तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और सी टैट, टैट और सुपर टैट में पूछे जाने वाले इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आने 100% तय हैं। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए आज हम अपने प्रमुख व्यक्तित्व और उनके सिद्धांत को देखते हैं। और आप इसको बहुत ही कह सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार आप वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। डाउट क्लियर करना हमारा मेन मकसद है, और डाउट तभी क्लियर हो सकते हैं जब एक ही कह सकते हैं चार्ट में सारे सिद्धांतवादी, उनके क्षेत्र और उनके सिद्धांत को हम देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, चीज़ों को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2 बार भी समझ सकते हैं, 3 बार में भी समझ सकते हैं। समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन में जो डाउट बनते हैं, डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और उनके व्यक्तित्व के कभी कभी क्वेश्चन उनके निवास स्थान से पूछ लेता है, उन्होंने किस पे प्रयोग किए हैं इस पे क्वेश्चन बना लेता है, और उनके सिद्धांत का नाम क्या था इस पे क्वेश्चन बनाता है, और साथ ही साथ ये इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया इससे संबंधित क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो चलिए पहले देखा जाए तो सिगमंड फ्राइड की बात आती है। सिगमंड फ्राइड जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, और इनका सिद्धांत का नाम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में काम किया, मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम किया एवं चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हम जीन पियाजे की बात करते हैं। तो जीन पियाजे जो हैं स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनके सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने मनोविज्ञान और दर्शन के सिद्धांत के क्षेत्र में प्रमुख कार्य किए। ठीक है, आ जाइए बीएफ स्किनर को देख लेते हैं। बीएफ स्किनर जो है अमेरिका के रहने वाले हैं, और इनका प्रयोग पूछता है कि इन्होंने किस पे प्रयोग किए, तो इन्होंने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किए। इनके सिद्धांत का नाम सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत से भी जाना जाता है। इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे पूछ लेता है कि सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत के डेवलप करता थे या इसके जनक हैं, या ये सिद्धांत को किसने दिया, या क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है? स्किनर हैं। ठीक, आ जाइए जॉन डेवी जो हैं ये प्रमुख दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं, और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और इनके सिद्धांत को व्यवहारवादी दर्शन का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में प्रमुख कार्य किए हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख कार्य किए हैं, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आ जाइए लॉरेंस कोहलबर्ग को देख लेते हैं। तो ये भी अमेरिका के रहने वाले थे, और इनके सिद्धांत को नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ये एक वैज्ञानिक थे, और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने प्रमुख कार्य किए हैं। ठीक है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किए लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लेव वाइटगोस्की ये रूस के रहने वाले थे, और इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये एक मनोवैज्ञानिक थे, और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने प्रमुख कार्य किए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं थार्नडाइक जो हैं अमेरिका के रहने वाले थे। इनका निवास स्थान अमेरिका था, और ये जो पूछा जाता है प्रयोग, तो इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया, और बिल्ली का जो प्रयोग किया उसके प्रत्यक्ष रूप में भोजन के रूप में मछली का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, मछली डालते थे, देते थे, और मछली को देके बिल्ली क्या उत्प्रेरित हो जाती थी, इसीलिए उसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, और बंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और प्रयास एवं भूल के नाम से जाना जाता है, या संयोजनवाद के सिद्धांत के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो एक सिद्धांत है लेकिन उसको कितने नामों से जाना जाता है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाता है। तो इसीलिए हमें एक सीक्वेंस में आपके लिए चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके समझने में आपके लिए आसानी होगी। तो ये एक वैज्ञानिक थे और विज्ञान के ये एक मनोवैज्ञानिक थे और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में इन्होंने प्रमुख कार्य किए। ठीक है, थॉर्नडाइक ने। अब आ जाते हैं कोहलरबर्ग के या कोहलर के जो है सिद्धांत को देखते हैं। और ये कहाँ के निवासी थे? तो रूस और जर्मनी के निवासी थे। इनका जो प्रयोग हुआ सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने प्रयोग किया। जो चिंपैंजी क्या है, बहुत ही होशियार जानवरों में से एक माना जाता है। इनके सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं, इनके सिद्धांत को सूझ के सिद्धांत भी कहते हैं और इनके सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देख रहे हैं इनके सिद्धांत को 3 नामों से जाना जाता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप, ये भी इससे भी क्वेश्चन बनता है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलरबर्ग ने दिया। ठीक, कोहलर ने दिया। ठीक, आ जाइए आईपी पावलोव को देख लेते हैं। तो पावलोव कुत्ता, तो सीधे सीधे रिलेट कर रहा है पावलोव कुत्ता से कि भाई पावलोव को कुत्ता बहुत पसंद था और ये रूस के रहने वाले थे। कुत्ता कहाँ का था? पावलोव जो है रूस के रहने वाले थे और जाहिर सी बात है कुत्ता भी रूस का ही होगा। और इनके सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया? तो इन्होंने शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने प्रमुख कार्य किए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है नंबर वाटसन का। तो वाटसन भी अमेरिका के निवासी थे और इनके सिद्धांत को व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं या इन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वाटसन को। और ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने प्रमुख कार्य किए। ठीक है, अब आ जाते हैं जेम्स ड्रेवर को देख लेते हैं। ये स्कॉटलैंड के थे और इनके सिद्धांत को शिक्षा का सिद्धांत कहा जाता है और ये एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख कार्य किए थे। ठीक है, एरिक्सन जर्मनी और अमेरिका दोनों के निवासी थे। साथ ही साथ इनके सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है और इनका जो क्षेत्र था वो नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं विलियम वुंड। तो वुंड जो हैं जर्मनी के रहने वाले थे और इनके जो सिद्धांत थे उसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक इन्हें माना जाता है और संप्रत्यय के सिद्धांत इन्होंने दिए थे। ठीक है, तो अगर कभी पूछता है एग्जाम में कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं तो वुंड कहे जाते हैं। या संप्रत्यय क्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो वुंड ने दिया। ये किस क्षेत्र में कार्य किया इन्होंने? तो इन्होंने संरचनावादी संप्रदाय के क्षेत्र में काम किया। ठीक है, उसके बाद आपके कुर्ट लेविन आ जाते हैं जो पोलैंड के रहने वाले थे, पोलैंड के निवासी थे और इनके सिद्धांत को आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है या कह सकते हैं कि आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाएगा? तो आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कुर्ट लेविन को कहा जाएगा और इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। और लास्ट हमारे बचते हैं हर्बर्ट स्पेंसर जो इंग्लैंड के निवासी थे और इनके सिद्धांत को मनोविज्ञान की समग्रता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, और ये इन्होंने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम किया। ठीक, तो ये तो रहे हमारे जितने प्रमुख व्यक्तित्व। उन्होंने वो कहाँ के निवासी थे इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पे किए इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और इनके सिद्धांत का नाम क्या था इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और इन्होंने किन किन क्षेत्रों में काम किया इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ये तो रहे इनके कुछ प्रमुख चीज़ें। कुछ चीज़ें ये कि जैसे कि जितने भी अगर हम पढ़े CDB की क्लास में तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों में मतलब कि हम बस मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी इन्हीं को नहीं पढ़ते हैं अपितु इसमें दार्शनिकों को भी पढ़ते हैं, समाजशास्त्रियों को भी पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्रियों को भी पढ़ते हैं और क्या कहते हैं कह सकते हैं कि इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत ही इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है और हर एक जो है हर एक व्यक्ति तो इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।
चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो आपके जो कह सकते हैं कि भारतीय दार्शनिक, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर ही क्यों ना हो, अरविंद ही क्यों ना हो, चाहे वो मदर टेरेसा तो नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे, जैसे कि आपके ये क्या कहते हैं, प्लेटो, अरस्तु, इनका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। सुकरात का भी इम्पोर्टेंस है शिक्षा शास्त्र में। और जो ये जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका इम्पोर्टेंस तो है ही। तो हर एक क्षेत्र को देखते हुए चलना है, पढ़ना है। ज्ञान जहाँ से भी मिल सके, जितना भी मिल सके, जितना ज़्यादा मिल सके, हर चीज़ को हमें गेन करना है और चीज़ों को हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके चलना है और अपडेट होके चलना है। अगर हम खाली बस किताबी किताब में लिखी लिखाई भाषा पे अगर हम गौर करेंगे, बस उसी को पढ़ेंगे, तो हमारा ज्ञान एक तरह से संकुचित ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान को ब्रॉड करने के लिए, विस्तृत करने के लिए हमारे पास तो आजकल बहुत सारे संसाधन हो गए हैं, बहुत सारी सहायक सामग्रियाँ हो गई हैं। मोबाइल हो गया है, इंटरनेट हो गया है, आपका यूट्यूब हो गया है, आपका कंप्यूटर हो गया है, बहुत सारे ऐसे एड्स हो गए हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान अनंत है और उसको कहीं से भी प्राप्त किया जा सके, जो आपके भविष्य को सुगम और सरल और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि सरल बना सकेगी। तो ज्ञान ऐसा प्राप्त कीजिए, ठीक है। बस नौकरी पाने के लिए ज्ञान प्राप्त करेंगे तो कह सकते हैं वो भी सोच आपकी एक तरह से संकुचित ही रह जाएगी। नौकरी पाने के लिए नहीं, ज्ञान क्या है, शिक्षा हमारा एक हथियार है। उस हथियार से आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, पूरी दुनिया से जीत सकते हैं। आपकी जो भरी पोटली है उसको कहीं लेके जाएंगे, वो गठरी चोरी हो सकती है, लेकिन ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता है। वो सदैव आपके साथ आपकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। तो चैनल पे बने रहें। और मेरा आज का जो थोड़ा सा कोटेशन इसलिए था कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने विषय वस्तु को, तो उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका पूरा प्रयास किया जाएगा सॉल्व करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।